तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हमारी ये नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम जो कैंसरस सेल होती हैं उसमें जो विनाइन सेल होती हैं और जो मैलिग्नेंट सेल होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जिसमें हम विनाइन सेल की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये कैसी होती हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, मतलब जो सेल ग्रोथ होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, यानी कि एबनॉर्मल होती है, तो हम उसे विनाइन कैंसर कहते हैं, विनाइन सेल कहते हैं। एबनॉर्मल पेस ऑफ ग्रोथ, जो भी हमारी नॉर्मल प्लेसेस होती हैं उससे ज़्यादा इसमें एबनॉर्मल प्लेस पे हमारी ग्रोथ होती है सेल्स की। अनेबल टू इन्वेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैंसरस सेल होती हैं, जो मैलिग्नेंट होती हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन्वेड हो जाती हैं, लेकिन जो अगर वो विनाइन सेल है तो वो एक पार्ट से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में इन्वेड नहीं होती है, मतलब घुसती नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करती हैं दूसरे पार्ट को। कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड, मतलब हम बिनाइन जो सेल्स होती हैं कैंसर की, उन्हें हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखते हैं आगे मैलिग्नेंट सेल्स, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला है कि रैपिड सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं इसकी, वो रैपिडली डिवाइडेड होती हैं, तो वो बहुत जल्दी से ग्रोथ कर लेती हैं। अब आगे है अनकंट्रोल ग्रोथ, इसमें क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल तरीके से होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। एबल टू इन्वेड इन अदर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी इन्वेड हो जाती है, मतलब ये अपने आसपास के एरिया जो होता है, जो भी सेल्स होती है, वो उनके आसपास का जो भी एरिया होता है उनमें भी ये फैल जाती हैं, उनमें भी ये इन्वेड हो जाती हैं। कैन डिस्ट्रॉय अदर बॉडी पार्ट्स, जिन बॉडी पार्ट्स में ये इन्वेड होंगी उन बॉडी पार्ट्स को भी ये क्या करेंगी, अपने साथ साथ डिस्ट्रॉय कर देंगी उस बॉडी पार्ट्स को भी। अब ट्रेवल टू अदर बॉडी ऑर्गन थ्रू ब्लड और लिम्फ, जो मैलिग्नेंट सेल होती हैं कैंसर की, वो क्या करती हैं, जिस पार्ट से शुरू हुई है उनका ग्रोथ, उस पार्ट से दूसरे ऑर्गन में, उस बॉडी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी ये ट्रेवल कर जाती हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, या फिर जो हमारी लिम्फ होती हैं उनके थ्रू भी ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करती हैं। एन एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा इनहिबिट करने का बॉडी का मैकेनिज्म होता है, ये इसमें मैलिग्नेंट सेल में ये एब्सेंस होता है। तो ये थी हमारी कैंसर की विनाइन सेल की कैरेक्टरिस्टिक एंड मैलिग्नेंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक। आगे देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।